नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से जो है से प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है? इससे पहले वाला वीडियो हमने देखा था, उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे और यहाँ सीखेंगे क्या विलोपन विधि से हल करना। ठीक है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि से हल करने के लिए जो है से समीकरण आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? प्रश्न इस टाइप का प्रश्न जो है से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं कि विलोपन विधि से कैसे इसको हल करना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस देखिए। चलिए शुरू करते हैं, आइए। एक नंबर प्रश्न, हम यहाँ पर दो प्रश्न लिए हैं, एक थोड़ा सा नॉर्मल है और उससे थोड़ा सा एक टफ है। ठीक है, दोनों को हम एकाएकी करके हल करेंगे बारी बारी से। देखिए, एक नंबर में दिया गया है कि 3x माइनस का 5y है बराबर 4 और दूसरा है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 के विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना एकदम बारीकी से करेंगे, आराम से करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे यहाँ से हल। और एक नंबर में जो दिया गया उसको लिखिए। पहले क्या दिया गया है, 3x माइनस का 5y बराबर में क्या है, 4। दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 2y बराबर का कितना है, 7। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, हल करना बहुत ही आसान है, विलोपन विधि से एकदम बिल्कुल आसान होता है हल करना। ठीक है, लेकिन हल करने से पहले यहाँ पर बात क्या है उसको देख लीजिए। जैसे अगर हमको किसी भी यहाँ क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, या चर वाला को। जैसे या तो आप x को बराबर कर लीजिए या फिर y को बराबर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को काटना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तब हम दूसरा का मान निकाल पाएंगे, वरना दोनों को दोनों रह जाएगा तो फिर मान निकलेगा किसका, है ना। तो इस तरह से क्या करना है, दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर कितना सिंपल है उसको देखो। यहाँ इसका 3 का 9 गुना, सॉरी 3 का 3 गुना यहाँ दिख रहा है, 9x है। ठीक है, और 5 का दुगुना यहाँ नहीं है, इसका दुगुना यहाँ नहीं है, मतलब ठीक है। इस दोनों में अगर गुना करते हैं, y वाला को अगर काटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समीकरण 1 में करना पड़ेगा 2 से, समीकरण 2 में करना पड़ेगा 5 से। लेकिन अगर हम x वाला को काटना चाह रहे हैं तो x वाला में क्या है कि एक ही में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये है इसका गुणांक, ये वाला है। ठीक है, तो इस 3 को अगर हम 9 बना देते हैं तो ये दोनों सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 3 से। अब इस x को हमको 9 बनाना है। ठीक है, तब दोनों ये सेम सेम हो जाएगा। तो उसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे ना कि इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वो दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद घटा घटा लेना है या फिर जोड़ देना है, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, तो आइए इसको जो है से करके देखते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है। यहाँ पर पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इसको 9 बनाना है तो 3 से करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण 1 है 3 में, अगर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15y। और ये हो जाएगा 4 3 का 12। ठीक है, दूसरा बात, ये कितना हो जाएगा उसको देख लीजिए। ये हो जाएगा 9x माइनस का 2y और बराबर का कितना है, 7 है। ठीक है, और क्या करना है, जब दोनों में के चिन्ह यहाँ पर समान है, अब इसको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। क्योंकि 9x में से 9x को घटाएंगे तभी ये दोनों कट पाएगा। ठीक है, और क्या करना, अब यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटा लेना है। यहाँ पर लिख दीजिए, इसी में लिख देंगे घटा गुना करने पर, तथा समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, 2 को घटाने पर अब यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। तो देखिए इसके नीचे एक बड़ा सा चिन्ह खींचेंगे। ठीक है, और घटाना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से ये घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। 15 में से 2 को घटा लेंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब यहाँ पर प्लस लग जाता है तो इस चिन्ह का वैल्यू नहीं है, इसलिए 15 में से 2 को घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 13y। ठीक है, अब इधर 12 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, मतलब y बराबर क्या आ गया यहाँ पर,
5/-13, यानी y का वैल्यू आ जाएगा हमारा -5/13 जो है से y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से y का मान निकल गया। अब ये वाला y का वैल्यू लेकर के समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। आइए इसको करते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, ठीक है, y बराबर समीकरण 1 है क्या, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 5, सॉरी x के जगह पर रखना है ना, y के जगह पर रखना है, तो यहाँ जाएगा -5/13 बराबर 4, यानी 3x माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा ये 25/13, और इधर है क्या 4, यानी यहाँ जाएगा 3x बराबर 4, ये प्लस में इधर आकर के घट जाएगा -13, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा क्या 3x बराबर 13, एक का एलसीएम कितना होता है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 एकम तो 13 चौके हो जाएगा 52, 13 एकम मतलब यहाँ आ जाएगा 25। अब ये हो जाएगा x बराबर, इसमें से घटा लीजिए, 12 में से जब 5 को हटा लेंगे तो यहाँ 7, यानी 27 बटा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 27/13, और ये गुना में तो आ जाएगा नीचे भाग में, 3 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, यानी x बराबर 9 बटा कितना हो जाएगा 13, x का वैल्यू 9/13 आ जाएगा, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या -5/13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विलोपन विधि से जो है से हल करना है। ठीक है, अब आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सेकेंड वाला किस टाइप का उसको देखिए। ठीक है, आइए देखिए अब सेकेंड वाला को कैसे करना है उसको देखिएगा। प्रश्न में है, पहला वाला समीकरण दिया गया है, यहाँ पर क्या है 3x और माइनस का है 5y इज इक्वल टू 4, इसको मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा समीकरण x/2 है, दूसरा है 2y/3 है, बराबर का -1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल सा, इसको फ्रैक्शन के रूप में मतलब भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इसको इस रूप में जो है से इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का एलसीएम करते हैं, 3 2 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, 2 तिये तो यहाँ हो जाएगा 3x, 3 दूना मतलब हो जाएगा 4y। ठीक है, बराबर का क्या है माइनस का 1 है, यानी इधर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला x से इधर हो जाएगा और ये वाला 6 -1 के साथ, यानी हो जाएगा 6x पहले 4x, और इसको करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से दूसरा समीकरण आ गया, क्या आ गया उसको इधर लिख दीजिए, यहाँ जाएगा 3x प्लस का 4y और बराबर का -6 है, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब जो है से दोनों समीकरण एक तरह से आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जो है x वाला का मान जो है से सेम सेम है, यहाँ भी 3x और यहाँ भी 3x है। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू दोनों में सेम है, यहाँ से घटाएंगे ये दोनों कट जाएगा, बस y का मान निकल जाएगा। आइए निकालते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे समीकरण, सिर्फ समीकरण क्या करना है, एक में से 2 को घटाना है, घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 है, दूसरा है समीकरण 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर घटाना है इसलिए माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, मतलब 3x में से 3x को हटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 5 में से 4 जो मतलब दोनों जुट रहा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9y, और देखिए ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस में है, तो 6 4 हो जाएगा इधर का 10, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे में -9, यानी y बराबर हो जाएगा -10 बटा में 9, यहाँ से जो है सो y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये वाला मान उठा करके समीकरण 2 में रख लीजिए या फिर 1 में रख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर
-10/9 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। 3x यहाँ आ जाएगा, 4 y के स्थान पर आ जाएगा -10/9 इज इक्वल टू -6। यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस 10 चौके ये हो जाएगा 40 बटे में 9 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी 3x बराबर -6। ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 40/9। यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम कर दीजिए इसका, ठीक है। 9 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 एकम तो ये हो जाएगा माइनस का 54, माइनस का ये हो जाएगा 54 प्लस 9 एकम मतलब 40 एकम 40। यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर, इसमें से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 14/9, ठीक है। इसमें से इसको हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 14/9, यानी x बराबर आ जाएगा -14/9। ये गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में, यानी x बराबर इस बार आ जाएगा 14 और 9 तिये 27, ठीक है। x का वैल्यू आ गया ये वाला -14/27, y का वैल्यू है -10/9, ठीक है। ऐसे करके जो है से इसको हल करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि से अगर हल करने के लिए समीकरण आता है तो उसको जो है से इस तरह से हल करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद विलोपन विधि जो है से कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय।